रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होगा और गधा बच्चा भी पास हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक दुख भरी कहानी और अपना अगला वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। तो कहानी कुछ ऐसी थी, जैसा कि मैं मानता हूं कि साइंटिस्ट आधे से अधिक खाली होते हैं जिनको पसंद नहीं होता है कि बच्चों का कोर्स कम हो, तो कोर्स बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक केमिस्ट थे। केमिस्ट वो होते हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। वो एक बार गए बाज़ार, तो भाई साहब वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि उन्होंने देखा हर चीज़ को नापने के लिए कुछ ना कुछ था। जैसे उन्होंने दूध लिया तो वो लीटर में नाप लिया, केले लिए दर्जन में नाप लिए, फल लिए तो किलो में नाप लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी केमिस्ट्री के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है। तो उन्होंने कहा कि हम नापने के लिए एक नया चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका अपनाते हैं जिसे उन्होंने नाम दिया मोल। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, मोल के बारे में। तो आइए जानते हैं कि मोल एक्चुअली होता क्या है। तो अगर मोल की बात हम करते हैं तो मोल बेसिकली हमें बताता है कि एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि अगर हमने कहा कि एक दर्जन में 12, एक फोर्टनाइट में 15 दिन, वैसे अगर हमने कह दिया कि कोई चीज़ एक मोल है, मतलब उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल होंगे। और दूसरी बात, उसका वेट में मतलब नहीं करता है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वही एक मोल के बराबर होगा। मतलब अगर वो नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम इक्वल टू, ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम इक्वल टू, हाइड्रोजन है तो भाई 1 ग्राम इक्वल टू। ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि सबको पता है बोर्ड एग्ज़ाम तो हो चुके हैं कैंसिल। तो अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और ये बेसिक्स होता है, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज हम पूरे मोलैरिटी की बात करेंगे। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि वो गैस है और एट एसटीपी है, तो वो होगा 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml। तो ये तो हुई बेसिक मोल की बात। अब बात करते हैं मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकलता कैसे है। नंबर ऑफ मोल्स का कोई कठिन फॉर्मूला नहीं है, बस है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं और क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया कि 4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 gram of water, calculate number of moles। तो जैसा कि हमें पता है C6H12 और O6 होता है ग्लूकोज, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 जो कि हो गया 180। तो नंबर ऑफ मोल्स, जो कि फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इसका भाई साहब 4 ग्राम और मोलर मास 180। तो जितना आएगा सॉल्व करने पे उतना हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप चाहते हैं इसे सॉल्व करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, तो 1/45 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये था बेसिक मोल निकालें कैसे। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जिनसे डर भी लगता है और उनका सवाल भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और अंतिम में फॉर्मेलिटी, जो आपको करनी होती है पढ़ने की, नहीं तो घर वाले भी बहुत तोड़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे हम करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी से। और जैसा कि आप लोग को पता ही है और जितने लोग ये वीडियो देखते हैं कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स की
बहुत ही कमी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है पढ़ना कोई चाहता नहीं है और वीडियो जल्दी बच्चे सब्सक्राइब करते नहीं हैं। यही अगर गाने का, डांस करने का वीडियो होता तो सब्सक्राइब हो गया होता। अब मैं नाच तो सकता नहीं, आता ही नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी स्मॉल m से शो किया जाता है, और क्वेश्चन में इसको घर के नाम, ये तो स्कूल का नाम है इसका, इसके घर का नाम मोलल भी है, ठीक। और इसका फॉर्मूला कुछ खास नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जिसे मिलाया जा रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। मतलब कि जैसे अभी आपने मोल निकाला था ग्लूकोज का कुछ ही समय पहले, तो आया था 1/45 मोल, तो हमने रख दिया 1/45 मोल। और वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी कितना था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कितना था 100 ग्राम, और उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे 1000, और 1000 ऊपर मल्टीप्लाई। ये देखिए, तो ये हो गया 10/45 या फिर 2/9 मोलल। तो ये तो भाई साहब बहुत कठिन है नहीं। अगली बात हम अगर करते हैं मोलैरिटी की, ये मोलैरिटी के यहाँ पे होगा मोलैलिटी। ये मोलैरिटी के बड़े भाई हैं, इसलिए इन्हें कैपिटल M से भी जाना जाता है, और इनको घर में मोलर कह के भी बुलाया जाता है, ठीक। और इनका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और आपको बताना भूल गए कि नीचे एक शेयर का बटन भी है, उसे भी ज़रूर इस्तेमाल करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब बाकी सर की तरह मैं चिल्ला तो नहीं सकता कि महादेव की जय, बट लाइक और शेयर का बटन ठोकिए। इतना वायरल होने का और फेमस होने का आइडिया मेरे पास नहीं है, पर मैं पढ़ा ज़रूर सकता हूँ। तो देखिए, अगर 500 सब्सक्राइबर इस वीडियो से हम पहुँच जाते हैं तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। हिंदी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, तो कोशिश कीजिए कि हम 500 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएं, क्योंकि 1 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और सब्सक्राइबर हमारे अभी 500 भी नहीं हुए हैं। मेरे सामने कई लोगों ने स्टार्ट किया और आगे चल रहे हैं, तो कंपटीशन नहीं पर दुख ज़रूर होता है। और अभी आपने देखा होगा फैमिली मैन 2, नेवर बी अ मिनिमम गाय। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए, तो एक क्वेश्चन मानते हैं इसका भी, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज हमें बहुत पसंद है और हम थक भी गए हैं, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना आसान है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, या फिर सॉल्वेंट भी लिख लीजिए, कई बार सॉल्वेंट भी लिया जाता है, इज डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। तो देखिए फॉर्मूला वापस से वही है, पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 18/180, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो जाएगा 1/10, और मोलैरिटी हो जाएगी 1/10 इंटू 100 इंटू 1000, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर। तो ये 0 0 0 हुआ और 0 0 0 हुआ, तो ये हो गया 1 मोलर सोल्यूशन। कई बार आपको पीएच, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन सब में कैपिटल M स्मॉल m दिया रहता है, तो यहीं से आता है। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी की। तो बार बार मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सब्सक्राइबर काउंट पे आप लोग थोड़ा ध्यान दें।
तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि और कोई तरीका तो हमारे पास है नहीं। आपको पहले ही बताया कि मुझे पढ़ाने ही आता है, डांस में कर नहीं सकता कि वायरल हो सकूं। गाना ज़रूर गा सकता हूं, तो गाना मैंने लास्ट वीडियो में गाया था, अभी यहाँ पे कुछ जच नहीं रहा है, तो गाना गाने का कोई मतलब ही नहीं है। पर अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए, उस दिन ज़रूर मैं एक पूरा गाना गा के अपलोड करूँगा, और थोड़ा बहुत डांस भी करने की कोशिश की जाएगी, बट 1000 सब्सक्राइबर के बाद। तो वो अभी दूर है, तो आप अगर ऐसे ही साथ देते रहे तो शायद काम बन जाए, मैं भी 20 रुपीज़ के मोमोज खा लूँ। चलिए, तो अगली बात आती है नॉर्मैलिटी की, जिसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। नॉर्मैलिटी का जो क्वेश्चन है वो आपके टाइट्रेशन में बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें नॉर्मैलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप बोर्ड देने वाले हैं तो टाइट्रेशन में नॉर्मैलिटी कैलकुलेट, बीएससी में है तो उसमें भी आपके नॉर्मैलिटी आएगा ही। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला कुछ खास कठिन नहीं होता है। इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब इक्विवेलेंट वेट निकालना भी हमें सीखना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा, ये सॉल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट। तो बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम तो आप लीटर में निकाल ही लेंगे। सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है, जैसे कि दारू, तो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, और जनरली वैलेंसी देखी जाती है एनायन की। फॉर एग्जांपल, अगर हम H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका मास हो जाएगा 1 × 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 × 4, और यहाँ एनायन का मास जो होता है, वो एनायन का चार्ज जो होता है वो -2 होता है, मतलब वैलेंसी -2। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 8 और 9, 98 अपॉन में 2, और इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 49। तो 49 अपॉन जितने भी सॉल्वेंट में उसे मिलाया जाएगा, और इसके भी घर का नाम है, और इसके घर का नाम है नॉर्मल। तो उतना नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। कैरीमिनाटी तो मैं हूं नहीं, तो इसी को मिटाने की कोशिश की जाए। बोर्ड तो हमारे पास है बड़ा, बट अभी सहूर नहीं है। तो अगली चीज आती है फॉर्मेलिटी, जो हमने बताया कि आप पढ़ाई की करते हैं मम्मी पापा के सामने, उसके अंदर फोन रख के। तो फॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें, ये भी थोड़ा सा गीला ही है, बारिश खूब हुई थी। फॉर्मेलिटी कैपिटल F से दिखाते हैं, और आपको पता है इसके भी घर का नाम होगा फॉर्मल। घर का नाम मतलब क्वेश्चन में या कभी कभी बोला जाता है इतना नॉर्मल सॉल्यूशन, इतना फॉर्मल सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो ग्राम फॉर्मूला मास, मान लीजिए हम NaCl की बात करते हैं, NaCl मिक्स किया गया है, NaCl इज मिक्सड इन कितने 100 में ही मिक्स कर देते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज मिक्सड इन वाटर टू फॉर्म 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। 100 मेरा बड़ा प्यारा है। चलिए, तो ग्राम फॉर्मूला मास जो था NaCl का अगर हम निकालें तो सोडियम होता है 23 और क्लोरीन होता है 35.5, 8 और 5 58.5। तो ये हो गया इसका ग्राम फॉर्मूला मास, और ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन में 100, और आपको पता है ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि
लीटर में, तो ये आ गया 585। तो जो साइंटिस्ट निकले थे उन्होंने इतनी भसड़ मचा दी और इतनी ढेर सारी चीज़ें निकाल दी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि 500 शायद हम इस वीडियो से पहुंच जाएं। बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं हम। शायद कछुआ भी शर्मा जाए देख के कि हमारे चैनल की स्पीड कितनी है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आई, आपने कुछ इससे सीखा है, तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी सीखने का मौका दें। जिन्होंने 12th पास कर लिया है, कोविड के कारण पढ़ा लिखा नहीं था बट एंट्रेंस एग्ज़ाम की चिंता है, तो उनके लिए बेसिक और ये बहुत ज़रूरी होगा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप देखते हैं, तो लास्ट में आप पहुंच गए। अगर आपने लास्ट तक देखा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल वाले बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको ज़्यादा पसंद आई, आप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। और वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए आप नोटिफाई होते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा करूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और ये मेरा वादा है, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपकी पसंद का गाना और कोशिश करूंगा डांस करने की। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।